मित्रों नमस्कार, मैं विनोद मिश्रा। मैं आज एक बड़ी घटना जो कल घटी है उस पर चर्चा करना चाहता हूँ। बांग्लादेश में तख्ता पलट, ये दैनिक जागरण की हेडिंग है और अमर उजाला की हेडिंग है, बांग्लादेश में हिंसा के बाद पीएम हसीना का इस्तीफा, भारत पहुंची। हिंदुस्तान में ये जो लगी हुई है वो किस तरीके से है। बांग्लादेश में बगावत, शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया, सैकड़ों की संख्या में उपद्रवी पीएम आवास में घुसे, खालिदा जिया की रिहाई के आदेश, भारत ने हसीना को सुरक्षा प्रदान की। ऐसी स्थितियां कब और क्यों आती हैं? किसी भी देश में जब तख्ता पलट होता है, ये व्यवस्था क्यों होती है, ऐसा क्यों किया जाता है? मेरी समझ में शायद यही है कि जो हमारे हुक्मरान हैं, जो सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं, वो जब पदासीन हो जाते हैं, सत्तासीन हो जाते हैं, सत्ता के ऊपर काबिज रहते हैं, तो वो सब चीज अपनी मनमानी से करना चाहते हैं। चाहे कुछ भी हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे टैक्स का मुद्दा हो, चाहे लोगों की सुख सुविधाओं का मुद्दा हो, या महंगाई का मुद्दा हो, नौकरी का मुद्दा हो, यानी देश के जितने प्रकार के मुद्दे हैं, उस मुद्दे को वो अपने तरीके से चलाना चाहते हैं। वो जनता के तरीके से कोई नहीं चलाना चाहता है। जब तक जनता को नहीं समझ आती है, जनता सोचती आज हो जाएगा, चलो आज नहीं हुआ कल हो जाएगा, अच्छा चलो कल नहीं हुआ परसों हो जाएगा, चलो परसों नहीं हुआ नरसों हो जाएगा। लेकिन एक प्रतीक्षा की एक लिमिट है और उस लिमिट तक लोग इंतजार करते हैं। और जब वो लिमिट टूट जाती है, जब वो समय सीमा समाप्त हो जाती है या होने लगती है और उनको ये लगने लगता है कि कुछ भी सुधार होने वाला नहीं है, उन परिस्थितियों में फिर लोग लामबंद होना शुरू हो जाते हैं। इसमें कौन कौन लामबंद होते हैं? उसमें वो लोग होते हैं जो सेना से रिटायर होते हैं, उसमें वो लोग होते हैं जो विपक्ष के लोग होते हैं, उसमें वो लोग होते हैं जो परेशान होते हैं, उसमें चाहे किसान हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे महंगाई से जूझती हुई जनता हो, या वो व्यापारी हो जिसकी दुकानें नहीं चल पा रही हैं, क्योंकि आज की तारीख में ऑनलाइन व्यापार के चक्कर में जो छोटे दुकानदार हैं वो सब हाशिया पे खड़े हुए हैं, हाशिए पे हैं। वो जिनका सिस्टम ठीक है, सरकार के साथ में ट्यूनिंग बढ़िया चल रही है, उनका तो व्यापार ठीक है। और जिनकी ट्यूनिंगें नहीं बन पा रही है, कहीं पर भी किसी लेवल पे नहीं बन पा रही है, वो क्या करें? ऐसे लोग लामबंद हो जाते हैं। और जब लामबंद हो जाते हैं तो फिर ना तो सेना कुछ कर पाती है, ना पुलिस कर पाती है, ना सत्ता पे बैठे हुए लोग कर पाते हैं। और उसका खामियाजा क्या होता है? तख्ता पलट। ठीक है, क्योंकि ये भी तो चुनाव में जीती थी, शेख हसीना भी ये तीसरी बार भी जीती थी, अच्छे मतों से भी जीती थी, और जीत कर सत्ता भी इन्होंने बनाई थी। इनकी कांड बड़ादी का क्या हश्र हुआ कि इनके पिताजी की जो मूर्तियां लगी थी वहां पर, उन पे भी हथौड़े चला करके उनको तोड़ा गया। ठीक, जो भी होगा उन लोगों के साथ में, आगे सत्ता में कौन बैठेगा, किसको सत्ता मिलेगी, क्या होगा, इनके ऊपर मुकदमे लिखे जाएंगे, इनको फांसी होगी, या ये सब छोड़ दिए जाएंगे, जो भी कुछ होगा। लेकिन ये जरूर है कि आज सत्ता तो पलट गई है, तख्ता तो पलट हो गया, इस्तीफा भी शेख हसीना को देना पड़ा। और ये किसी भी देश के लिए ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य का विषय है, सबसे बड़ा, इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य विषय हो ही नहीं सकता है। आज क्या हुआ? आज बांग्लादेश में भारत की भी अच्छी नहीं, भारत के मंदिरों में आग लगाई जा रही। भारत ने जो वहाँ एक इमारत बनाई थी, जो यहाँ भारतीय कल्चर के ऊपर बनाई गई थी, उसको भी तोड़ा गया। ऐसा नहीं है कि जो बांग्लादेश में हुआ इसका असर भारत में नहीं होगा, क्योंकि बगल में चाइना है,
पाकिस्तान है, ठीक है, और भी लोग ऐसे हैं जो भारत के दुश्मन हैं, वो पूरा का पूरा फायदा लेने की कोशिश करेंगे। हम कितना उनसे लड़ पाएंगे ये तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन आज जो हुआ है, आज वहाँ की सारी सेवाएं जो भारत से ऑपरेट होती थी, वो जो मैत्री रेल चलती थी वो भी बंद हो गई, जो भी आदान प्रदान होता था वो भी बंद हो गया, जो व्यापार वहाँ से हो रहा था, जो एक्सपोर्ट था वो भी बंद हो गया। आज वो कंटेनर, सारे कंटेनर के जो वेयर हाउस हैं, यानी कंटेनर कॉरपोरेशन के या जो भी ICDs हैं, उसमें सारे कंटेनर होल्ड हो गए हैं, ठीक है। जिन लोगों ने उनके साथ व्यापार किया था या किया होगा, उनके पैसे कैसे वापस आएंगे? क्या ये सब ठीक रहेगा? अब ये आने वाला समय ही बताएगा। अभी तो सिर्फ कयास लगाए जा सकते हैं कि ऐसा भी हो सकता है। तो हम तो भाई अपने देश के जो शीर्ष बैठे हुए लोग हैं, हमारा तो वो हाल है, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। लेकिन हाँ, कुछ बात समझ में आती है तो मैं कह देता हूं, और खासकर अपनों से नहीं कहा जाएगा तो किससे, गैरों से कहा जाएगा। आज सत्ता में बैठे हुए लोग सब अपने ही हैं, कहीं बाहर से नहीं आए हैं, इसी देश के नागरिक हैं। हम ही लोगों ने उनको चुना है, हम ही लोगों ने उनको बैठाया है। और आज हमारे देश में भी तरह तरह के क्राइसिस हैं, तरह तरह के क्राइसिस हैं। कुछ व्यापारी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, ऊंचाई पे जा रहे हैं, जरूरत से ज्यादा ऊंचाई पे, और कुछ रसातल में जा रहे हैं, जिनकी स्थितियां ज्यादा खराब है। महंगाई चरम पर है, ठीक है, बेरोजगारी भारत में भी चरम पर है, किसानों का आंदोलन चरम पर है, ठीक है, आरक्षण के मुद्दे चरम पर हैं, जाति गणना का मुद्दा चरम पर है, सत्ता छीनने और सत्ता में रहने का भी प्रकरण चरण पर है। विपक्ष अपने मुद्दे उठाता है, पक्ष उनको अपने मुद्दे के तरीके से उठाता है। आज देखिए भारत में प्राकृतिक कलह भी कितनी है, कितनी आपदाएं हैं। वायनाड में कितने लोग मरे, ठीक है, उत्तराखंड में कितने लोग मरे, और आज भी वो क्रम खत्म नहीं हुआ है। कितनी रेल दुर्घटनाएं हुई, ये भी सब हो रहा है। लेकिन बस हमारा तो एक ही कहना है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। जिन लोगों तक हमारा संदेश पहुंचे कि भाई ये जनता भी तुम्हारी है, ये देश भी तुम्हारा है, ये सत्ता भी तुम्हारी है, उस संसद में बैठे हुए पक्ष विपक्ष के लोग भी आप ही के हैं, अरे इनके साथ मैत्री व्यवहार कर लीजिए, लोगों के साथ अच्छे संबंध बना लीजिए, थोड़ा स्वार्थ से हट करके संबंध बना लीजिए, थोड़ा अपना निजी स्वार्थ को कम करके रिश्ते बना लीजिए। लेकिन ऐसा कर लीजिए, अगर ऐसा कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। भगवान न करे हमारे देश में ऐसी स्थिति कभी आए, कभी ऐसा हो। लेकिन हालात जब देखते हैं या अखबारों में पढ़ते हैं, जब सूचनाओं में सुनते हैं, और जब लोगों की टिप्पणियां आती हैं, तो कभी कभी डर लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे देश में भी कभी कोई ऐसी गतिविधि हो जाए। क्योंकि हमारे यहाँ के भी हुक्मरानों की कई बार ऐसी स्थिति देखने को मिलती है जो वन साइडेड होते हैं। सिर्फ उनके अपने विचार, अपनी सोच, अपना ढंग, अपनी ईमानदारी, अपना तरीका, अपने तरीके से प्रगति, अपने तरीके से GDP, अपने तरीके से बजट, अपने तरीके से महंगाई, ये सारे आकलन उनके अपने होते हैं, जिसमें जनता से कुछ नहीं पूछा जाता है। बस जनता को तो झूठे लुभावने जो है वो उनको वादे करे जाते हैं। कितने भी वादे गिन लिए, आपको सब याद होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं याद होंगे। अभी पीछे चुनाव हुए हैं, उसमें सब आपने खूब बड़े ध्यान से सुना होगा, और सब कुछ बहुत अच्छे ढंग से जाना होगा कि सत्ता जो है, जो सत्ता में जाने के लिए लोगों ने कैसे कैसे लुभावने जो है आश्वासन जनता को दिए। हम ये नहीं कहते, पक्ष और विपक्ष दोनों ने दिए हैं, ठीक है, और दोनों में किसको क्या सफलता मिली है। और आज ये तो है ही है कि जो सत्ता में बैठे हुए लोग थे उनको पूर्ण रूप से सत्ता नहीं मिली, ठीक है। आज सत्ता के लिए भी घमासान चल रहा है। तो भाई हम तो सभी लोगों से निवेदन करते हैं, चाहे सत्ता में बैठे हुए लोग हों या समाज के बैठे हुए लोग हैं, कि भाई
कभी ऐसी सोच मत बनाइए कि भारत में ऐसी स्थिति हो। इसी बात के साथ इस सूचना को यहीं समाप्त करते हैं, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और इससे संबंधित कुछ फोटोग्राफ्स अभी हम इसमें दिखाने की कोशिश करेंगे। और क्योंकि आज हमारे पास कैमरामैन नहीं होने के कारण मैं आज जो है अपने तरीके से आज खबर बना रहा हूं, तो अगर कोई त्रुटि हो तो उसके लिए थोड़ा नज़रअंदाज करिएगा। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।